सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, जो पीछे वाली क्लास थी ना वो थोड़ी छोटी बनी है, वो 11 मिनट की, क्यों उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। आगे वो बाहर से कोई आवाज़ वगैरह आ रही थी तो इसलिए मैंने उसको एडिट करके कट कर दिया, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। क्या है कि भाई वहाँ पे हमने कर लिया था कि क्लोरोफिल, मेनली हम 3 टाइप के क्लोरोफिल को स्टडी करेंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और वो एक चीज़ और मैंने बताई थी कि यहाँ पर जो ऑल क्लोरोफिल, मतलब कि बोथ क्लोरोफिल कंटेन ए सेम एक्टिव साइट बट डिफरेंट सब्सटीट्यूशन विद पोरफायरिन रिंग, सॉरी क्लोरीन रिंग। बट जो सब्सटीट्यूशन जो होगा क्लोरीन रिंग पे वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर पोरफायरिन रिंग नहीं होती क्लोरोफिल में, क्लोरीन रिंग होती है। कौन सी होती है? क्लोरीन रिंग। और उस क्लोरीन रिंग को भी आपको मैं मतलब कि डिफरेंस बताऊंगा दोनों के बीच में, पोरफायरिन रिंग और क्लोरीन रिंग के बीच में, वो भी डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे किसके बारे में? क्लोरोफिल ए के बारे में। व्हाट इज द क्लोरोफिल ए? तो इसके लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि क्लोरोफिल ए को डिस्कस करने से पहले कि यहाँ पर जो एक्टिव साइट होती है ना, एक्टिव साइट यहाँ पर होती है मैग्नीशियम। क्या होती है? यहाँ पर जो एक्टिव साइट होती है वो होती है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। क्या होती है भाई? यहाँ पर जो एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है भाई? वो होती है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव यहाँ पर एक्टिव साइट होती है। और यहाँ पर क्या है कि हमारे जो पोरफायरिन रिंग में आयरन था ना, आयरन पोरफायरिन रिंग में वो कंटेन करके रखता था डी ऑर्बिटल। इसी कारण वहाँ पर जो आयरन था वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता था, 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव। बट जो मैग्नीशियम है वो तो भाई क्या, ये तो एस ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है ओनली। क्या? एस ऑर्बिटल। क्या भाई? एस ऑर्बिटल को कंटेन करके रखता है। सो एस ऑर्बिटल क्या है ये भाई? एस ऑर्बिटल वाले तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करते, डी ऑर्बिटल वाले करते हैं। मतलब कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी फिक्स, वो फिक्स होगी। इसका जो साइज होगा, रेडियस, मेटल का जो रेडियस होगा वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब Fe2 पॉजिटिव का डिफरेंट साइज है, Fe3 पॉजिटिव का डिफरेंट है, वहाँ पर तो ये हो रहा था ना। तो लेकिन यहाँ पर फिक्स है साइज, और इस फिक्स साइज का हमें बेनिफिट होगा स्ट्रक्चर रिजिडिटी में। ये स्ट्रक्चर की रिजिडिटी, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, स्ट्रोंगनेस को उसकी इंक्रीज करता है। कौन? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है भाई। और उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी पोरफायरिन रिंग होती है और क्लोरीन रिंग होती है वो सेम ही होती है। वहाँ पर बस थोड़ा सब्सटीट्यूशन का डिफरेंस आ जाता है। वहाँ पर क्या? सब्सटीट्यूशन का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, वही चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप जो नोट डाउन कर लीजिए भाई, डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन रिंग और पोरफायरिन रिंग। सो सबसे पहले हम जो क्लोरोफिल ए को डिफाइन करने से पहले मैं आपको डिफरेंस कराऊंगा किसके बीच में भाई? पोरफायरिन रिंग और क्लोरीन रिंग के बीच में। किसके बीच में भी? पोरफायरिन रिंग और क्लोरीन रिंग के बीच में। 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। एक चौक ले आते हैं, अब कलरफुल चौक का भी यूज़ कर लेते थोड़ा बहुत, लेके आए हुए हैं तो थोड़ा बहुत यूज़ भाई, कलरफुल चौक है हमारे पास, इनका भी हो जाए, ठीक है। देखते हैं पहले यूज़ करके कलर दिखता है या नहीं, ठीक है। क्या भाई? हम बात किस चीज़ की करेंगे? डिफरेंस बिटवीन पोरफायरिन रिंग और क्लोरीन रिंग। भाई चल ही नहीं रहा, ठीक है। अब तो चल रहा है, पहले तो इसको घिसना पड़ेगा थोड़ा। हाँ अब चलेगा, अब चलेगा। देखिए, इससे अच्छे तो है कि मैं भाई इसका यूज़ करके देखें। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है भाई, इसका यूज़ करते हैं कलरफुल चौक में, ठीक है। थोड़ा यूज़ कर लेते हैं भाई कलरफुल चौक भी, तो ठीक है। हम डिफरेंस करेंगे किस किस के बीच में? पोरफायरिन रिंग और क्लोरीन रिंग के बीच में, ठीक है। किसके बीच में भाई? पोरफायरिन रिंग और क्लोरीन रिंग के बीच में, क्लोरीन रिंग के बीच में हमको 2 के बीच में डिफरेंस देखना है। और वो कौन कौन से हैं भाई? वो जो है वो है पोरफायरिन रिंग और
क्लोरीन रिंग, ये काम के नहीं है भाई, जो ये है ना ये काम के नहीं है। ये भी ब्रेक हो गया। 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट रुक जाइए, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया आप भी लेक्चर के बीच में। कैसे कलर चौक है भाई, ये ख़राब चौक दे दी उसने मेरे को। ठीक है, मिटाओ इसको, वाइट ही यूज़ कर लेंगे हम वाइट ही यूज़ कर लेंगे भाई। देखिए डिफरेंस करते हैं किसके बीच में, पोरफायरिन रिंग और क्लोरीन रिंग, और किसके बीच में भाई, क्लोरीन रिंग के बीच में। ठीक है, ये डिफरेंस करते हैं भाई हम इन दोनों के बीच में, और वो डिफरेंस क्या होता है आप नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारी पोरफायरिन रिंग है वो कंटेन करके रखती है 11 पाई बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड बोल सकते हैं इसको। क्लोरीन रिंग जो है वो कंटेन करके रखती है क्या, 10 पाई बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर एक जगह क्या आएगा, एक जगह जो है 9 डबल बॉन्ड होते हैं, वो होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल में। वो मैं आपको जब बनवाऊंगा ना उस टाइम दिखा दूंगा। ठीक है, वहाँ पर 9 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और जो पोरफायरिन रिंग होती है, पोरफायरिन रिंग उसमें क्या होता है भाई, इसमें सभी के सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज, ऑल कार्बन एटम्स शोइंग द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं सभी के सभी कार्बन एटम। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या आता है भाई, इसमें 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम कैसे होते हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। 2 यहाँ पर क्या भाई, ऑल कार्बन, यहां पर लिख लेना ऑल कार्बन, सभी के सभी जो कार्बन है sp2 होते हैं। यहां पर 2 कार्बन शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नेचर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नेचर नहीं हाइब्रिडाइजेशन, ओनली हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना वो वेरिएबल होता है। वो कैसा होता है भाई, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है वेरिएबल, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो हमारा क्लोरीन रिंग होता है वो कंटेन करके रखता है किस चीज को, साइक्लोपेंटानोन को। किस चीज को भाई, साइक्लोपेंटानोन को। क्लोरीन रिंग कंटेन ए साइक्लोपेंटानोन टाइप, साइक्लोपेंटानोन रिंग। जो क्लोरीन रिंग होती है वो साइक्लोपेंटानोन को कंटेन करके रखती है। ठीक है, और फोर्थ यहाँ पर जो मेटल जो होता है ना वो उसका फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, डू नॉट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शोइंग। जो हमारा जो मेटल होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता, उसका फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वो किसमें होता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये होते हैं भाई। ठीक है, लिख लिए होगे आप सभी ने, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, ओके, लिख लीजिए, सभी नोट डाउन कर लो इस डिफरेंस को। ये जो मैंने डिफरेंस लिखवाए हैं सभी इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। ये जो भी मैंने डिफरेंस लिखवाए हैं ना यहाँ पर, इन सभी को आप लोग नोट डाउन कर लो। इन सभी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी करें। ठीक है, ओके, तो चलिए अब करते हैं भाई, हम रफ कर देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, अब हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे क्लोरोफिल ए की। अब हम जो बात करेंगे वो किस चीज की बात करेंगे भाई, अब हम बात करेंगे क्लोरोफिल ए की। ठीक है, और क्लोरोफिल ए में स्ट्रक्चर की, क्योंकि अब हम जो पहले सबसे पहले पता है क्या देखेंगे, अब हम उनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्लोरोफिल ए का कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोफिल बी का कैसा स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल का क्या होता है, और वहाँ पर जो क्लोरीन रिंग पे सब्सटीट्यूशन जो डिफरेंस होता है वो कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक्स वाई और जेड ये आते हैं, इन पे डिफरेंस आता है। ठीक है, अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिर्फ कुछ नहीं करना, क्लोरोफिल ए बी में और ए बी और क्लोरोफिल ए और बी और बैक्टीरियो क्लोरोफिल में कुछ नहीं, एक्स वाई जेड को चेंज करना है, बस स्ट्रक्चर बना लीजिए। नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, वही पाइरोल रिंग बनाओ। बनाइए बनाइए भाई, हो गया, ये हो गया ना। अब देखिए आप, जो जो बनवा रहा हूं वो बना लो, नोट डाउन कर लो इस चीज को। जिस प्रकार मैं स्ट्रक्चर बनवा रहा हूं ना, ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। लेकिन अब देखिए मैंने जिस हिसाब से लिखवाया ना आपको, जिस तरह लिखवाया क्लोरीन रिंग को, वो चीजें देखिए आप। यहां पर होता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, मैग्नीशियम होता है 2 पॉजिटिव, ठीक है। इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है। यहां पर होता है एनहिस्टाडीन। अब आपसे पूछूंगा मैं, गलती कहां पे स्ट्रक्चर में बताना, और गलती है स्ट्रक्चर में, पहले बता देता हूं, गलती है एक जगह पे, गलती है यहाँ पर स्ट्रक्चर में, और मैं वो आपसे ही पूछूंगा और आप बताओगे उसका आंसर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आता है भाई CH3, यहाँ पर आता है Y, यहाँ पर होता है X, यहाँ पर होता है CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। उसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, यही, और यहाँ पर एक साइक्लोपेंटानोन होता है, एक काम कीजिए, यहाँ पर निकला होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, एक साइक्लोपेंटानोन CO CH3, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा होता है भाई CH3, ठीक है। अब देखिए मैंने इतना बना दिया स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल किसका, क्लोरोफिल का, क्लोरीन रिंग एक प्रकार से क्लोरोफिल ही है ये, तो क्लोरीन रिंग भी है और ये पूरा मैं क्लोरोफिल ही बोलूँगा इसको। बट अब बताइए भाई, मैंने क्लोरीन रिंग में कुछ चीज़ें बताई थी, डिफरेंस मतलब कि गलत है ये स्ट्रक्चर क्यों है। अभी 2 सब्स्टिट्यूशन और होने हैं कहीं पर, बताओ, मैं ही बता देता हूँ। आप तो, आपके पास तो मेरे पास कैसे आएगी, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए भाई मैंने बोला है कि क्लोरीन रिंग में 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये तो भी पोरफायरिन रिंग ही है, क्योंकि इसमें सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कोई भी एक रिंग के कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। वो कौन सी रिंग होगी, वो होगी ये पाइरोल रिंग, ये वाली पाइरोल रिंग, ये वाली जो पाइरोल रिंग है यहाँ पर ये क्या होंगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों के दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक है। ये बिलो साइड हाइड्रोजन और ये बिलो साइड हाइड्रोजन, ठीक है, और ये अबो साइड लगा होगा यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, ठीक है, इस प्रकार। और ये अबो साइड यहाँ पर लगा होगा क्या, CH2, ठीक है, इस प्रकार क्या लगा हुआ है यहाँ पर देखना, CH2 CH2। अब मैं इस ग्रुप को ना, वैसे मैंने बनाना तो था इस साइड इस ग्रुप को, लेकिन मैं इस ग्रुप को इस साइड शो कर रहा हूँ भाई। वैसे हम शो करते हैं इस साइड इस ग्रुप को ऐसे बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। ग्रुप है लगा हुआ है, क्या किसी साइड फेस कर सकते हैं उसका, लेकिन करते हैं इस साइड। हम जब स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे ना, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम ये भी देखेंगे कि भाई ग्रुप का जो चेन है वो इस साइड जानी चाहिए या इस साइड आनी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इस साइड ही ले जाता हूँ, ये एनहिस्टाडीन को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, एनहिस्टाडीन को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये है, ओके, ये देखिए, ओके, देखिए। अब यहाँ पर एक चेन बनेगी 7 मतलब कि कार्बन की, 7 की नहीं है, ज़्यादा की है, 14 कार्बन है वो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, यही था ना। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ भाई, ऐसी एक चेन बनेगी यहाँ पर, ठीक है, ओके। एक मिनट रुकना, ये चेन बना देता हूँ एक मिनट में, ये चेन अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। एक 2
1 2 3 4 5 6 7, यही है ना। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, ये चेन बनेगी। और एक को छोड़ के यहाँ पर मतलब कि क्या लग जाएगा, CH3। यहाँ पर होता है भाई CH3, ठीक है, एक छोड़ दो, एक CH3, उसके बाद एक और छोड़ दो CH3, उसके बाद एक और छोड़ दो, यहाँ पर ये ग्रुप होता ही है, ठीक है। इस प्रकार ये ना चेक कर लेते हैं 1 मिनट। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही होगा, ठीक है। तो भाई ये होती है हमारे पास एक चेन, ठीक है। ये इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट होता है यहाँ पर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है अबोव साइड, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्या, ये होता है हमारा क्या, क्लोरोफिल। ये क्या होता है भाई, ये होता है क्लोरोफिल, ठीक है। देख लिया होगा आपने क्या होता है क्लोरोफिल स्ट्रक्चर में। तो भाई हम क्या गलती कर रहे थे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम, 1 मिनट रुकना, मैं 1 मिनट रुकना। भाई थोड़ा सा आपको अगर डिस्टरबेंस हो रही हो तो देख लेना, क्यों थोड़ा सा आवाज़ आने लग जाती है बाहर से जब मेरे को जाना पड़ता है बोलने, तो इसका कोई वो मत मानना, ठीक है। चलिए ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है भाई, हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। मैंने ये भी बता दिया कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन आते हैं 2 कहाँ पे होते हैं, ये यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर जो ग्रुप लगा होता है अबोव साइड हाइड्रोजन, एक जो अबोव साइड जो ग्रुप लगा होता है ना, वो ये बड़ी चेन लगी होती है, ठीक है। ये एस्टर चेन, एस्टर ग्रुप, ये एस्टर ही ग्रुप तो है, एस्टर ग्रुप ही तो है ये, ठीक है। ये एस्टर ग्रुप की एक बड़ी सारी चेन लगी होती है, बड़ी चेन लगी होती है, ठीक है। वो भाई लेक्चर देते देते मुंह से भी निकल जाता है, ठीक है। बड़ी सारी एक चेन लगी होती है, लॉन्ग चेन, ठीक है, लॉन्ग चेन लगी होती है इस टाइप, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये एक ही डबल बॉन्ड, ये जो कि कंजुगेशन में होता है ये, ठीक है। अगर ये मैं पहचान सकता हूँ किस चीज़ से, IR स्पेक्ट्रा से भी, क्योंकि IR स्पेक्ट्रा में ये जो होगी ना चेन, इसका जो वो आएगा ना पीक, वो पीक से पहचान जाऊँगा मैं, क्योंकि इसका पीक जो है उतना कम लगभग जो है 1750 से अब वो आएगा, ठीक है। 1760 से 65 के बीच में आएगा, क्यों, ये इस साइड कंजुगेशन में जाने का, ठीक है। तो ये जो कार्बन की फ्रीक्वेंसी है 1760 से 65 के बीच में आती है, ठीक है। ओके, तो ये ग्रुप देख लीजिए आप, इस ग्रुप को लिख लेना। मैंने तो याद कर रखा था भाई ये ग्रुप किस प्रकार, अभी भूल भी गया था मैं तो, ठीक है। ऐसे कर रखा था मैंने याद कि ये ऊपर वाले कॉर्नर गिन लेना तुम, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में फिर ये CH3 ग्रुप लगे होते हैं, और एक को छोड़ के कार्बन ये CH3 लगा होता है, बस, ठीक है। तो ये थी हमारी भाई रिंग, ये हमारी क्या थी, क्लोरीन रिंग थी, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर था, ठीक है, क्लोरीन रिंग, और ये है हमारा क्लोरोफिल का एक स्ट्रक्चर। अब मैं कुछ नहीं करवाऊंगा अभी आपको क्लोरोफिल A का स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल B का स्ट्रक्चर और बैक्टीरियो क्लोरोफिल देखना। सिर्फ आपको क्या करना है, X Y और Z, ये जो होता है ना, ये होता है भाई Z, ये होता है Z, ये होता है X, ये होता है Y, ठीक है। अब हमको X को, Y को, Z को चेंज करना है, हमारा क्लोरोफिल A आ जाएगा, हमारा क्लोरोफिल B आ जाएगा, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल आ जाएगा। देखना कैसे, अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल A की, तो यहां पर देखिए भाई X क्या होगा, भाई CH3, Y होगा भाई CH डबल बॉन्ड CH2, जो Y होगा वो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, और जो यहाँ पर Z होगा ना, वो क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड, Z जो होगा वो होगा डबल बॉन्ड। क्या, दोबारा सुनना, X जो होगा वो क्या होगा भाई, CH3, Y जो होगा वो क्या होगा भाई, भाई CH डबल बॉन्ड CH2, Z जो होगा वो क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड। तो ये हमको सिर्फ यही लगाना है, हमको सिर्फ ये चीज़ यहाँ पर XYZ की जगह लगानी है, और हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा क्लोरोफिल A। क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल A। अब अगर मैं बात करूँ क्लोरोफिल B की, किसकी भाई, क्लोरोफिल
क्लोरोफिल बी की, अगर अब मैं बात करता हूं किस चीज की भाई, क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल बी क्या होता है भाई, उसमें भी एक्स वाई जेड चेंज हो जाएगा। सिर्फ एक्स क्या होता है भाई, वहां पर जो हमारा एक्स होता है वो क्या होता है भाई, CHO, और जो वाई होता है भाई वो क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, वाई सेम रहता है। और जेड जो होता है वो क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड, क्या होता है, डबल बॉन्ड। मैं एक चीज और बता देता हूं भाई, साइटोक्रोम के जो साइटोक्रोम ए बी सी उनके स्ट्रक्चर और क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल है उनमें कई बच्चे चेंज कर देते हैं, ये वाले ग्रुप वहां पे अटैच कर देते हैं, तो इस ऐसी गलती मत करना। साइटोक्रोम ए बी सी वो भी मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा दिए थे, साइटोक्रोम ए बी और सी, और ये क्लोरोफिल है भाई, वो भी वहां पर क्या 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 ग्रुप थे आपको पता है ना, वहां पर क्या प्रेजेंट थे, जो साइटोक्रोम ए में था, साइटोक्रोम ए में R1 था CH3, R2 था CH डबल बॉन्ड CH2, और जो R3 था वो था CHO। साइटोक्रोम बी में क्या था याद है, R1 R2 इक्वल था CH डबल बॉन्ड CH2 इक्वल था ये R1 R2, और लास्ट में R3 CH3 था। और साइटोक्रोम सी में क्या था भाई, साइटोक्रोम सी में R1 R2 R3 भाई दोनों सेम थे, R1 R2 क्या था CH3 CHS प्रोटीन, R1 R2 सेम थे, लास्ट में R3 CH3 था। तो साइटोक्रोम ए बी सी में तुम कोई डिफरेंस मत कर देना, ये क्लोरोफिल और साइटोक्रोम मैच कर दे, सेम हो जाते कई बार ये XYZ और ये देख के, ठीक है भाई, वहाँ पे भी इस टाइप का कुछ होया होगा, ठीक, तो ऐसे मत करना। यहाँ पर क्या होता है भाई, क्लोरोफिल ए में X होता है CH3, क्या होता है जो हमारा, एक मिनट, X होता है CH3, और जो Y होता है क्या होता है भाई, वो Y क्या होता है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और जो Z होता है वो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो क्या आता है, क्लोरोफिल बी में जो X होता है ना, X वो होता है CHO, और जो Y होता है वो होता है CH डबल बॉन्ड CH2, और जो हमारा Z होता है वो क्या होता है, Z जो होता है वो होता है डबल बॉन्ड, Z जो होता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो भाई अब तुमको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर बिल्कुल कन्फर्मली हो गया होगा, मतलब कि बिल्कुल कन्फर्म तुमको आ गया होगा। क्लोरोफिल ए का और क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर अब ये नहीं होना चाहिए भाई मेरे को नहीं आता, अब तुमको क्लोरोफिल ए और बी का स्ट्रक्चर अगर कोई बनवाता है तो वो तुम्हारे माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है, अब आ जाना चाहिए तुमको स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। अब देखिए, अब हम करेंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल, रफ कर रहा हूं, नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, जो कि बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है, फूड बनाने के लिए हेल्प करता है। क्या करेंगे भाई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्या करेंगे भाई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब हम जो हेल्प करेंगे, अब बनाएंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, XYZ ही चेंज करना है यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या होगा देख लो, CH3X होगा, X क्या होगा, X क्या होगा, CH3 होगा, जो Y होगा क्या होगा, CO, जो Y होगा वो क्या होगा, CO CH3 होगा, जो हमारा X होगा वो क्या होगा, CH3 होगा, और जो हमारा Y होगा वो क्या होगा भाई, CO CH3 होगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा Z होगा वो क्या होगा भाई, वो होगा सिंगल बॉन्ड, वो क्या होगा, वो होगा सिंगल बॉन्ड, Z जो होगा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर आप Z को कर दीजिए सिंगल बॉन्ड, Z को सिंगल बॉन्ड कर दो, बस Z को क्या करना है, सिंगल बॉन्ड कर दो, और इसके बिलो द प्लेन क्या लगाना है, ठीक है, यहाँ पर बिलो द प्लेन हाइड्रोजन लगा दो, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है तो ये अबोव द प्लेन हो गए, ठीक है, ये अबोव द प्लेन हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए भाई, ये अबोव द प्लेन हो गए, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ये है। तो यहां पर कुछ नहीं होगा, ज्यादा कुछ यहां पर कुछ नहीं होना भाई, यहां पर जो है कुछ नहीं, ओनली X Y और Z को चेंज करके हम क्लोरोफिल A B और बैक्टीरियो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जान सकते हैं। क्लोरोफिल A में क्या हुआ भाई, X था क्या, CH3, Y था CH डबल बॉन्ड CH2, Z था डबल बॉन्ड। क्लोरोफिल B में क्या था, X था CHO, Y था CH डबल बॉन्ड CH2 और Z था डबल बॉन्ड। बैक्टीरियो क्लोरोफिल में क्या था, X है CH3 और Y है COCH3,
X है CH3, Y है COCH3, Z है सिंगल बॉन्ड। तो भाई ये लो आपके जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। स्ट्रक्चर मतलब कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए वो मैंने आपको बता दिया है सिंपल भाषा में, बिल्कुल मतलब कि अब इससे सिंपल भाषा कोई नहीं है भाई, हिंदी में बिल्कुल आराम से तुमको समझा रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल वे में, बिल्कुल आराम से तुमको समझ में आ जाना चाहिए अब ये, ठीक है। तो भाई ये है, इस टाइप से हमको स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। ओके, तो चलिए ठीक है। अब हम जो देखेंगे क्या, अब हम कुछ एक क्वेश्चन करेंगे इनके ही, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड ही, कि देखेंगे क्या, वो 3-4 क्वेश्चन है वो लिख लेना, नोट डाउन करो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को। तुमको क्या करना है, सबसे पहले नोट डाउन करना उन चीजों को, ठीक है। देखना क्या है वो चीजें मैं बताऊंगा। 1 मिनट को वीडियो देख लेते, कितना हो गया देखिए। तो चलिए उसके बाद हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल के बाद क्या कर रहे हैं भाई, देखिए। अब तुमको एक चीज पता लग गया ना, अब एक चीज पता लग गया होगा कि बैक्टीरियोफिल कंटेन ए 9 बॉन्ड एंड क्लोरोफिल बी कंटेन ए 10 बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड। मतलब कि क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी कंटेन करके रखता है 10 पाई बॉन्ड, और जो हमारा बैक्टीरियो क्लोरोफिल है वो कंटेन करके रखता है 9 डबल बॉन्ड। बिकॉज कारण क्या होता है इसका, क्योंकि वहां पर जेड है जो वो सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि वहां पर जो जेड है वो सिंगल बॉन्ड होता है। अगर जेड डबल बॉन्ड होता तो 10 डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन जेड सिंगल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर 9 डबल बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन लिखिए, आप कुछ क्वेश्चन लिखिए, बताते हैं आपको। हाँ लिखिए भाई, 3 क्वेश्चंस हैं कि ये हमारा जो इस क्लोरोफिल के अंदर और जो हमारा फोटोसिंथेसिस में ये क्लोरोफिल क्लोरीन रिंग ये होता है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का चेंज जो होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार किसके साथ ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन किसके साथ हो रहा है, मेटल के साथ हो रहा है, क्लोरीन रिंग के साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर रिडॉक्स एक्टिव कौन है। आखिरकार रिडॉक्स एक्टिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन किसके, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन, वही रिडॉक्स एक्टिव मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है और इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ठीक है। तो भाई ये रिडॉक्स एक्टिव कौन है, यहाँ पर रिडॉक्स एक्टिव कौन है, और यहाँ पर रिंग का नेम क्या है, रिंग का नेम क्या है, ठीक है। और यहाँ पर जो Fg2 पॉजिटिव मेटल उसका यूज क्या है, आखिरकार रिडॉक्स एक्टिव है या इनएक्टिव है, क्या यूज है मेटल 2 पॉजिटिव का। क्या बोला मैं, सबसे पहला क्वेश्चन रिडॉक्स एक्टिव कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन लेन देन किसके साथ होगा, मेटल 2 पॉजिटिव का क्या रोल है, क्या रोल अदा कर रहा है, ठीक है, मेटल 2 पॉजिटिव। क्लोरीन जो रिंग का नेम है वो क्या है, जो हमारी रिंग है इसका नेम क्या होता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर लिखिए, रिडॉक्स एक्टिव कौन होता है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है रिडॉक्स एक्टिव कौन होता है, तो बता देता हूं आपको, क्लोरीन रिंग। क्लोरीन रिंग, जो हमारी क्लोरीन रिंग होती है वो भाई रिडॉक्स एक्टिव होती है, जो हमारी क्लोरीन रिंग है वो रिडॉक्स एक्टिव होती है। वाई, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, जो कुछ भी होता है वो क्लोरीन रिंग्स के साथ होता है, मैग्नीशियम के साथ नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या देखते हैं हम, ये क्या है, क्लोरीन रिंग, ठीक है, जो कि रिडॉक्स एक्टिव होती है। नेम क्या होता है रिंग का, क्लोरीन होता है, क्लोरीन रिंग होता है। क्लोरीन जो हमारा रिंग है ना उसका नेम क्या है, क्लोरीन रिंग, ठीक है। और जो हमारे रिडॉक्स एक्टिव कौन होते हैं भाई, क्लोरीन रिंग ही होती है रिडॉक्स एक्टिव। मेटल 2 पॉजिटिव, आखिरकार मेटल जो 2 पॉजिटिव होता है उसका रोल क्या होता है, तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, लिखना, कॉपी में लिख लेना, ये नोट डाउन करके नोट लिख लेना ऊपर। तो लिखो, जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है भाई वो तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसका होता नहीं, ठीक है, फिक्स होता है। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की जो रेडियस है वो फिक्स होती है, और ये कैविटी के अंदर फिक्स रहता है, ना तो ये ऊपर जाता ना नीचे जाता, ये फिक्स रहता है, जिसके कारण हमारा स्ट्रक्चर जो है स्टेबल रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, और उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जिसके कारण क्या होता है, फिक्स होने के कारण, मेटल फिक्स होने के कारण कैविटी में स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहता है, स्टेबल बना रहता है, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है स्ट्रक्चर की। और जो स्ट्रक्चर को, ये जो मेटल होता है स्ट्रक्चर को क्या करता है,
रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, रिजिडिटी, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। कौन? मेटल 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, d ऑर्बिटल तो होते ही नहीं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होता ही नहीं। तो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गए आपके। ओके, तो चलिए उसके बाद देखिए, चलिए ठीक है, तो ये हो गया ना। और मैंने एक क्वेश्चन ये भी बता दिया आपको कि क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी कंटेन 10 पाई बॉन्ड एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल कंटेन 9 पाई बॉन्ड। चलिए ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको ये रिंग के बारे में ये चीजें बता चुका हूं। अब मैं आपको ये रिंग के बारे में और इन चीजों के बारे में बता चुका हूं भाई। अब जो हम टॉपिक करेंगे ना, अब हम करेंगे ये लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में आखिरकार क्या होता है, अब हम ये चीजें देखेंगे। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में आखिरकार क्या प्रोसेस होते हैं, अब हम ये फोटोसिंथेसिस में अब ये चीज देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये टॉपिक, सभी ऊपर नोट डाउन कर लेना। CSIR नेट JRF के लिए, गेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि इसमें P680 और P700 ये जो सिस्टम है ना ये आता है। और ये आपको भी पता है जो साइक्टोक्रोम P450 हो गया, जिस टाइप से जो वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, वो कहाँ पर यूज होता है ये, ठीक है, क्या यूज होता है उसका, ठीक है। और ये जो P680 P700 बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो नोट कर लेना, इसको ऊपर लिख लेना, ठीक है, लिख लेना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, नोट डाउन कर लेना इसको। वो रिस्क सेंटर वाला वर्क भी अब यहाँ पर होगा। और मैंने एक चीज़ बताई थी, पेरोक्सीडेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई, कहीं और चला गया, लेकिन पेरोक्सीडेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टोमक में, किडनी में? स्टोमक में पेरोक्सीडेज कंटेन होता है प्रेजेंट, और स्टोमक में क्या होता है? पेरोक्सीडेज। और जो हमारा किडनी में क्या होता था? साइटोक्रोम P450, ठीक है। ये पीछे क्वेश्चन है, ये रिवाइज करवा दिया, ठीक है, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक बार वीडियो देख लेते कितना हो गया है। चलिए हम जो नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं हमारा क्या भाई, अब हम जो स्टार्ट करेंगे ना, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन और जो लाइट रिएक्शन होती है ना, इनका पूरा कंप्लीट प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस और जो ये हमारी फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन और ये लाइट रिएक्शन होती है, और ये भाई डायरेक्ट ग्लूकोज बनाता है या लोअर ग्लूकोज बनाता है, लोअर शुगर बनाता है, लोअर ऑर्डर